आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा टिप्पणी करते हुए आपके पार्टी दफ्तर को लेकर ये कहा है कि आपको पार्टी दफ्तर खाली करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट की जमीन है और इस पर आप पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते हैं। 15 जून तक की मोहलत दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि आपको किसी और जगह पर दफ्तर दिया जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने LNDO को भी कहा है कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी को एक ऑल्टरनेट स्पेस अलॉट की जाए। हम आशा करते हैं कि भाजपा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गंदी राजनीति के वहीं पर हमें भी लैंड अलॉट करेगी जहां बाकी नेशनल पार्टीज का लैंड अलॉटेड है। तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 15 जून से पहले दफ्तर खाली करवा रहे हैं? देखिए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है और अभी LNDO को ऑल्टरनेट लैंड भी देना है, तो जैसा भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आप राष्ट्रीय पार्टी बने हुए काफी टाइम हो गया और अब तक आपको कोई जमीन नहीं मिली। आप लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहे। अब आपको लगता है कि आपको जल्दी कहीं जमीन भी मिल जाएगी नए दफ्तर बनाने की? देखिए, उम्मीद है अगर भाजपा कोई गंदी और नकारात्मक राजनीति ना करे तो हमें भी वहीं पर ऑफिस अलॉट किया जाना चाहिए जहां बाकी सारी नेशनल पार्टीज का ऑफिस है। महिलाओं के नजरिए से आज एक बहुत बड़ी घोषणा केजरीवाल सरकार ने की। 1000 रुपए प्रति माह 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा। शर्त ये सरकारी नौकरी ना हो, टैक्स न बढ़ती हो या पेंशन न लेती हो। इसको लेकर बीजेपी के अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले तो इतना पैसा आएगा कैसे, कई सारी स्कीम हैं जो कि शुरू हुई थी वो चल नहीं पा रही है ठीक से, उसके लिए भी पैसा नहीं है। तो आप ये जो घोषणा कर रहे हैं सिर्फ चुनाव को देखकर कर रहे हैं, लागू कुछ नहीं हो पाया। देखिए, हमारी कौन सी स्कीम आज तक लागू नहीं हुई, आप भाजपा से पूछ लीजिए। हमने जो कहा है उससे ज्यादा ही किया है हमेशा आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना हर प्रॉमिस रखा है और ये भी कहा है कि अभी महिला सशक्तिकरण सही मायने में तभी होगा जब महिलाओं के हाथ में कुछ पैसा आएगा। तो आपको नहीं लगता कि पैसे की कोई कमी इस वक्त इस स्कीम को लागू करने में? हमारी एक ईमानदार सरकार है। हम इस बार भी हमारा बजट आप देखिए दोगुना पेश किया हमने। हम जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च करेंगे, हम इसमें बहुत क्लियर है और इस स्कीम का भाजपा को भी वेलकम करना चाहिए। मुझे नहीं पता उनको क्या आपत्ति है। एक और चीज पर बीजेपी के तमाम नेताओं की बाइट सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि राम राज्य को लेकर बात कर रहे हैं, भगवान राम को याद कर रहे हैं। अब जब चुनाव नजदीक आता है तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले जाते हैं। बीजेपी जिस की बात कर रही है आप उसी की बात कर रहे हो। तो क्या अब चुनाव के नजदीक आते ही आपको राम राज्य नजर आ रहा है? देखिए, राम राज्य तो हम पिछले 9 साल से जब से पार्टी में आए, जब से हमारी पार्टी बनी है, हम लगातार सबको अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, हम सबको अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम आपस में सौहार्द की बात करते हैं। तो यही तो राम राज्य है, कुछ नया नहीं कर रहे। और हम लोग लगातार, आप देखिए, हम सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स लाते रहते हैं। तो चुनाव है, ये एक पहलू जरूर है, पर उसके अलावा भी 5 साल आपको चुनाव के आपको फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलती है, आपको महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिलती है। तो ये लगातार ये हमारी स्कीम्स है। तो मनोज तिवारी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये राम राज्य वाला बजट है तो इससे पहले क्या रावण राज्य वाला बजट चल रहा था? ये टिप्पणी पर कोई जवाब की जरूरत नहीं है। हम उनको पूछते हैं कि उनके किस स्टेट में ऐसी कोई भी स्कीम चल रही है और वो क्यों इसके विरोध में है। जब हमने महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट की थी वो तब भी विरोध में खड़े हो गए। आज हमने महिलाओं के लिए 1000 रुपए अनाउंस किए, वो तब भी विरोध में खड़े हो गए। तो क्या चाहती है भाजपा? धन्यवाद बातचीत के लिए। तो प्रियंका कक्कड़ सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि अब तक उन्होंने जो भी योजनाएं लागू करी हैं वो अभी तक नहीं रुकी हैं, तो इस योजना को भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये योजना भी चलेगी और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भी पहुंच जाएंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा महिलाओं को मिलने जा रहा है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज, दिल्ली।